आज 23 मई से 2000 रुपए की बदला बदली शुरू हो जाएगी। अगर आप बैंक में जाते हैं तो अधिकतम 10 नोट एक बार में बदलवा सकते हैं। स्टेट बैंक ने साफ किया कि उसको जो नोट बदलवाने आएंगे उनके किसी आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, स्टेट बैंक के इतर अगर अन्य बैंक चाहें तो ये आईडी प्रूफ मांग सकते हैं। संभावना ये जताई गई कि अगर 2000 रुपए का नोट बदले जाएंगे तो इससे रिजर्व बैंक के फैसले के बाद बैंकों के डिपॉजिट में बढ़ोतरी होगी। करीब 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ोतरी का अनुमान है। 2000 रुपए के नोट के बदले लेन देन बढ़ गया है, ये भी एक खबर है। जोमेटो स्विगी के ऑर्डर पेमेंट में लोग 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में पेट्रोल पंप में भी डिजिटल के तुलना में अगर आप कैश में देखें तो लेन देन तेजी से बढ़ा है, और लेन देन करने वाले लोगों में बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो 2000 के नोट से पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। सर, बड़ा सवाल ये कि 2 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में आने का ये जो अनुमान है, अगर मान लीजिए सही साबित होता है तो इसका असर क्या पड़ेगा? शुभम, बैंकिंग सिस्टम में कई तरीके के परस्पर अंतर विरोधी असर दिखाई देंगे। अगर अब आप ध्यान से देखें तो भारत की टोटल करेंसी सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोटों का हिस्सा लगभग 15% से कुछ नीचे था। संख्या के आधार पर 3.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास थे। ऐसा जबकि जब आए थे ये नोट तब इनकी संख्या काफ़ी बड़ी थी। दो तरह के असर बैंकिंग सिस्टम में हमें दिखाई देंगे। पहला, बैंकिंग सिस्टम में बैंकों के भीतर लिक्विडिटी का इन्फ्यूज़न होगा, बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 2000 रुपए के नोट अगर माना जा रहा है कि अगर 3.6 लाख करोड़ रुपए में से 2 लाख करोड़ रुपए तक के नोट अलग अलग माध्यमों से, रिटेल के माध्यम से भी, और अंततः जो रिटेल में भी आप जोमेटो से खरीद के लिए या पेट्रोल के लिए भी जो 2000 रुपए का पेमेंट दिया जा रहा है वो अंततः आकर बैंक में ही लैंड करेगा, क्योंकि मर्चेंट भी अंततः उसे जाकर बैंक से एक्सचेंज कराएगा। तो माना जा रहा है कि इस करेंसी का करीब 60 से 60% हिस्सा जो अलग अलग फुटकर बिखरी हुई है वो बैंकों में जाएगी और किसी न किसी अकाउंट में जाकर फाइनली जमा होगी, अकाउंट्स में जाएगी। इसका असर बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ने के तौर पर दिखाई देगा, पर इसका दूसरा असर बाजार में लिक्विडिटी कम होने के तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि अगर माना जाए कि करेंसी लीकेज थी या करेंसी ऐसी थी जो चलन में नहीं थी, इसका कुछ हिस्सा लोगों के पास स्टोर था जिन्होंने रखा था, इसको कि हम टेक्निकल भाषा में करेंसी लीकेज कहते हैं कि करेंसी सर्कुलेशन में तो काउंट हो रही थी पर ये नोट प्रचलन में या व्यवहार में या काम या लेन देन में नहीं थे और ये वापस सिस्टम में आएंगे, तो इसका असर हमें बाजार के अंदर करेंसी की बाजार में लिक्विडिटी में कुछ कमी के तौर पर दिखाई देगा। रिजर्व बैंक इन परिस्थितियों के लिए तैयार रहता है। रिजर्व बैंक इसे मैनेज करेगा। तात्कालिक तौर पर बैंकों के पास डिपॉजिट्स बढ़ने के कारण जो उनकी शॉर्ट टर्म कर्ज की रिक्वायरमेंट है, छोटी अवधि के कर्ज की रिक्वायरमेंट है, यानी 2 दिन 3 दिन 4 दिन की, उनके लिए उन्हें थोड़ी ज़्यादा पूंजी मिल सकेगी और इसलिए हमने शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स कर्ज की दरों पर यील्ड में कमी भी देखी पिछले 2 दिनों के दौरान, क्योंकि बैंकों के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा पहुंच रहा है। पर यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये लिक्विडिटी बहुत टेम्परेरी है, ये तत्कालिक लिक्विडिटी है, क्योंकि जैसे ही ये नोट जो 2000 रुपये के नोट अंदर आए हैं, इनके बदले फिर 500 रुपये या बाकी दूसरी करेंसीज बाजार में पहुँच जाएंगी और ये लिक्विडिटी का पूरा प्रोसेस सितंबर तक, अक्टूबर तक लगभग बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा है शुभम की जिनको एक्सचेंज करना होगा वो अधिकांश प्रक्रिया जुलाई अगस्त तक पूरी हो जाएगी। सरकार भले ही से सितंबर से आगे बढ़ाकर दिसंबर तक कर दे, पर जब एक्सचेंज की प्रक्रिया के लिए इतना लंबा समय दिया गया है तो अगले 2-3 महीनों में अधिकांश नोट जो एक्सचेंज के लिए बाहर आने वाले होंगे वो सरकार के सिस्टम में या बैंकों के पास आ जाएंगे।